चलिए मध्य प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया है उसमें मध्य प्रदेश को केंद्रीय कर की हिस्सेदारी के रूप में 15,908 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। 2024-25 वित्तीय वर्ष में एमपी को केंद्रीय कर की हिस्सेदारी के रूप में 95,753 रुपए मिले थे। यह हिस्सेदारी 2024-25 में बढ़कर 1,11,661 करोड़ रुपए होगी। साथ ही 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार केंद्रीय कर के रूप में भी 5,247 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। केंद्रीय योजनाओं के अनुदान के रूप में करीब 45,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह एमपी को 1,60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि मिलेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 12,000 करोड़ रुपए और मिलेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन रविवार को सीएम डॉ मोहन यादव ने उत्तम नगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा, जिस तरह रावण ने सीता माता का हरण करने के लिए सोने का एक झूठा हिरण बनाया था, उसी तरह से केजरीवाल ने सत्ता की आड़ में झूठा प्रपंच बनाया। ये केजरीवाल वर्तमान का रावण है। केजरीवाल ने दिल्ली को कहां से कहां गिरा दिया। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। टीकमगढ़ में पिता की मौत के बाद 2 बेटों के बीच उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल होने आए नाते रिश्तेदार और गांव के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब बड़े बेटे ने पिता के शव के 2 टुकड़े कर अलग अलग अंतिम संस्कार की बात कह दी। लोगों ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वह जिद पर अड़ गया। इस विवाद के बीच पिता का शव करीब 5 घंटे तक घर के बाहर जमीन पर पड़ा रहा। आखिरकार पुलिस बुलाना पड़ी। पुलिस ने जैसे तैसे समझाइश देकर शव का अंतिम संस्कार कराया। भोपाल को लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और स्मार्ट इंडस्ट्रीज का केंद्र बनाने के उद्देश्य से क्रेडाई भोपाल ने कमाल का भोपाल इंसेप्शन रिपोर्ट तैयार की है। शनिवार को रिपोर्ट मुख्य सचिव अनुराग जैन को सौंपी गई। मुख्य सचिव जैन ने रिपोर्ट को एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए इसकी सराहना की। साथ ही इसे आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रमोट करने की बात कही है। भिंड के मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रिया गोल्ड बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। एक फैक्ट्री कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई। आग रविवार सुबह करीब 5 बजे लगी, जिसने दोपहर तक भीषण रूप लिया। फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। कई घंटों से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इस दौरान में एक कर्मचारी सूरज बाथम की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के समय फैक्ट्री में 76 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिन्हें आग और धुएं को देखकर बाहर निकाल लिया गया था। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रविवार सुबह 4 बजे 200 पुलिस कर्मियों ने तालपुरी परिजात कॉलोनी में छापेमारी की। इस दौरान फ्लैट में प्रेमी जोड़ा मिला जो नशे की हालत में ब्लेड से अपने हाथ काट रहे थे। इनके साथ ही 32 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनमें कुल 4 लड़कियां भी शामिल हैं। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। इंदौर में कोचिंग से वापस आ रही नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं दूसरे मामले में स्कूल जाने वाली लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। दोनों मामले अलग अलग थाना क्षेत्र के। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली पहुंचे। पीएम ने आरके पुरम में करीब 1 घंटे जनता को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने आपदा और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। आपदा पार्टी ने यहाँ के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। सरकार वो अच्छी है जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। कानपुर में केडीए अपनी 17 योजनाओं में खाली आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों की ई नीलामी के जरिए बेचने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 237 कॉमर्शियल प्लॉट न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में लोग खरीद सकेंगे। प्लॉट के लिए केडीए ने 32,000 प्रति स्क्वायर मीटर का रेट तय किया है। बोली लगाकर लोग खरीद सकेंगे। इंदौर से मुंबई जा रहे आईटी इंजीनियर के साथ उज्जैन के यहां चोरी की वारदात हो गई। चोर उनका बैग ले गया, जिसमें सोने के आभूषण, कैश और सोने की भगवान की प्रतिमा व मोबाइल थे। रतलाम में इंजीनियर ने ट्रेन से उतरकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आगर से आरोपी को पकड़ा है। ग्वालियर में 3 दोस्तों ने अपने बचपन के साथी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। तीनों आरोपी उसे झाड़ियों में फेंक गए थे। परिजन उसे घायल हालत में अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत से पहले इशारों में युवक से आरोपियों के बारे पूछा। परिजन एक एक कर सभी दोस्तों के नाम लेते गए, जिस पर घायल ने तीनों आरोपियों के नाम सुनने के बाद सिर हिलाया, जिससे मामले का खुलासा हो गया। परिजन ने इसका वीडियो बना लिया है। थाना प्रभारी डबरा देहात अनुराग प्रकाश ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 500 के नकली नोट बरामद किए हैं।
इनका मूल्य तकरीबन 5 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश में अब सुबह और रात में ही ठंड का असर रहेगा, जबकि दिन में धूप चुभेगी। फरवरी के पहले दिन ऐसा ही मौसम रहा। मंडला, मलाजखंड, खंडवा और खरगोन में तापमान 32 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 3 फरवरी को उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर चंबल में बादल छाएंगे। बूंदाबांदी भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में अब व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर मुकुंदपुर सतना के संशोधित मास्टर प्लान के अंतर्गत यह सेंटर गोविंदगढ़ रीवा में खुलेगा। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने तकनीकी समिति की अनुशंसा पर स्वीकृति प्रदान की है। रायपुर में सड़क घेरकर मोबाइल कवर दुकान लगाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया है। दुकान मालिकों ने बिना आरटीओ के परमिशन मालवाहक वाहनों को मॉडिफाई भी किया, फिर शहर की मुख्य सड़क के किनारे ही दुकान लगाने लगे। पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों से 6 गाड़ियां जब्त की है। भोपाल में अल्प्राजोलम टैबलेट और कोडीन सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई है। खास बात यह है कि ये कार्रवाई इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने की है। पकड़ी गई इन दवाओं की ब्लैक मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार रात को ये कार्रवाई की, जिसकी जानकारी शनिवार को मीडिया को दी गई। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी जल्द अमीर बनने के मंशा से कोरोना काल के बाद से ही अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। मानव तस्करी और देह व्यापार में लिप्त गिरोह की परतें उधड़ना शुरू हो गई हैं। संगठित अपराध का मामला दर्ज करने के बाद अशोका गार्डन पुलिस 26 आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस रिमांड के दौरान गिरोह के सरगना आशुतोष वाजपेयी और उसकी पत्नी महक यादव ने कई राज उगले हैं। राजधानी में पहली बार हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए मेहमान आने वाले हैं। शहर को खूबसूरत बनाने की कवायद चल रही है। सड़कों को पेंटिंग, लाइट से सजाया जा रहा है, लेकिन थानों के बाहर पड़े कंडम वाहन और इन चढ़ी धूल की परत शहर की खूबसूरती बिगाड़ रही है। मध्य प्रदेश की जनजातियों के जीवन, देशज ज्ञान, कला परंपरा और सौंदर्य बोध की विशिष्टता को प्रदर्शित करने वाले पंटवाल मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय दर्शकों और पर्यटकों के लिए अपने समय में परिवर्तन कर रहा है। इस संग्रहालय में 6 अलग अलग शिल्प एवं कला दीर्घाएं हैं। यहाँ जनजातीय जीवन, उनके परिवेश, खेल, संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताओं की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रत्येक दीर्घा में जिज्ञासुओं और शोधार्थियों के लिए कियोस्क स्थापित किए गए हैं, जहां हिंदी और अंग्रेजी में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस कुंभ क्षेत्र के 2 अखाड़ों के सामने सुरक्षा के लिए हथियार लिए सेना के जवान तैनात हैं। सिक्योरिटी ऐसी कि अंदर जाने की बात तो दूर, फोटो लेने या वीडियो बनाने की भी सख्त मनाही है। दरअसल अखाड़े वाले सेक्टर में 2 अखाड़ों का कैंप एक साथ लगा है। ये अखाड़े हैं श्री पंचायती बड़ा उदासीन और श्री पंचायती नया उदासीन। ये अखाड़े हैं तो सिखों के, लेकिन यहाँ सनातन धर्म और सिख पंथ दोनों परंपराओं का पालन होता है। यही अलगाववादियों को पसंद नहीं है। यही वजह है कि अखाड़े की सुरक्षा के लिए हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं।